डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में। मैं सुभावना पांडे आज आपको डेली फिजिक्स की सीरीज में समझाऊंगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कमाल, कंघी, गुब्बारा और हवाई जहाज की विज्ञान कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कंघी, गुब्बारा और हवाई जहाज इन तीनों का कोई वैज्ञानिक संबंध हो सकता है? जी हाँ, इन तीनों में छिपा है एक ही जादू, स्थैतिक विद्युत का विज्ञान। आइए जानते हैं रोजमर्रा की इन घटनाओं को विज्ञान की नजरों से। सूखे बालों पर कंघी करने पर कंघी में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्यों? यदि बाल गीले हों तब क्या होगा? क्या आपने कभी सूखे बालों में कंघी करने पर देखा है कि कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन जब बाल गीले होते हैं तो ऐसा नहीं होता है? क्यों? असल में सूखे बालों पर कंघी करने से स्थैतिक विद्युत स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। जब कंघी सूखे बालों से रगड़ती है तो वह कुछ इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले लेती है और चार्ज हो जाती है। ये चार्ज्ड कंघी आसपास के कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है जो हल्के होते हैं। सूखे बालों पर कंघी करने पर घर्षण विद्युत के कारण कंघी आवेशित हो जाती है, जिससे उसके पास छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को लाने पर इसके पास वाले सिरे पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है तथा दो विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। इस प्रकार कंघी में छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लेकिन जब बाल गीले होते हैं तो पानी एक कंडक्टर की तरह काम करता है और चार्ज को तुरंत फैला देता है। इसका मतलब है कि कंघी चार्ज नहीं हो पाती और आकर्षण नहीं होता है। गीले बाल स्वयं विद्युत के सुचालक होते हैं, अतः आवेश एक बिंदु पर एकत्रित नहीं हो पाता, जिससे कंघी अनावेशित ही रहती है तथा उसमें कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न नहीं होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज के टायर रबड़ के ना होकर सुचालक क्यों बनाए जाते हैं? जब हवाई जहाज जमीन पर उतरता है तो उसके टायर रनवे से तेज घर्षण करते हैं। इस घर्षण से टायरों में बहुत अधिक स्थैतिक विद्युत चार्ज उत्पन्न हो जाता है, यानी टायर आवेशित हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर टायर रबर जैसे कुचालक के बने हों तो ये आवेश टायरों में ही जमा रहेंगे और किसी भी समय एक बड़ा विद्युत झटका दे सकते हैं जो बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन यदि टायर को किसी सुचालक सामग्री से बनाया जाए तो यह आवेश आसानी से टायरों से जमीन में प्रवाहित हो जाता है और खतरा टल जाता है। इसलिए हवाई जहाज के टायरों को विशेष रूप से सुचालक बनाया जाता है ताकि विद्युत आवेश का सुरक्षित पृथ्वीकरण हो सके। हवाई जहाज के उतरते समय घर्षण के कारण टायर आवेशित हो जाते हैं। यदि टायर रबर के हैं तो क्योंकि रबर विद्युत के कुचालक होती है, अतः यह आवेश टायर पर ही रहेगा, जो खतरनाक होता है। टायर के सुचालक होने पर यह आवेश टायर से पृथ्वी पर आसानी से चला जाता है। क्या आपने कभी देखा है कि जब एक गुब्बारे को आपने बालों पर या कपड़े पर जोर से रगड़ा जाता है तो वो दीवार पर चिपक जाता है? ये कोई जादू नहीं है, ये है विज्ञान। असल में जब हम गुब्बारे को किसी सतह पर रगड़ते हैं तो इसमें स्थैतिक विद्युत आवेश स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाता है। रगड़ने की वजह से गुब्बारा कुछ इलेक्ट्रॉन अपने अंदर खींच लेता है और ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है, मतलब नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब जब हम इसे दीवार के पास लाते हैं तो दीवार की सतह पर इसके विपरीत यानी धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। अब चूंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए गुब्बारा दीवार की ओर खिंचता है और उस पर चिपक जाता है। इसे ही कहते हैं स्थैतिक आवेश का प्रभाव। कितना अद्भुत विज्ञान है ना? आंसर। अब
हम गुब्बारे को किसी सतह पर रगड़ते हैं तो उसमें स्थैतिक विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। रगड़ने की वजह से गुब्बारा कुछ इलेक्ट्रॉन अपने अंदर खींच लेता है और ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। अब जब इसे दीवार के पास लाते हैं तो दीवार की सतह पर इसके विपरीत यानी धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। अब चूंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए गुब्बारा दीवार की ओर खिंचता है और उस पर चिपक जाता है। तो देखा आपने छोटे छोटे खेल और रोज की घटनाएं कैसे विज्ञान से जुड़ी होती हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो नजर नहीं आता लेकिन अपना असर छोड़ जाता है। ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़ी रहिए पावर ऑफ फिजिक्स से। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवाल हमें कमेंट में लिखकर भेजें।